मुझे कमेंट आते हैं कि भाई आपको कितना समय लगा एक ट्रेडर बनने में जहाँ से आप प्रॉफिट कर रहे हो। तो देखो भाई मैंने अपना बता दिया था, ऑलरेडी बता दिया वीडियो में कि मुझे कितना समय लगा ट्रेडर बनने में। बट भाई अगर आप सही तरीके से ट्रेडिंग करोगे ना सब कुछ जान के, तो मुझे जितना टाइम लगा ना उससे आपको आधा टाइम लगेगा और आप मार्केट से प्रॉफिट कर सकते। लेकिन आपको समझना होगा, क्या-क्या समझना होगा उसको समझ लो पहले। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आप ट्रेडिंग कौन-सी साइकोलॉजी से ट्रेडिंग कर रहे हो, क्योंकि ट्रेडिंग में साइकोलॉजी बहुत ज़रूरी होती है। आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड को समझना होगा कि जोखिम आप कितना ले रहे हो मार्केट में, ये भी आपको समझना होगा। मार्केट में आप अपने प्रॉफिट को कैसे मार्केट से लेके जा रहे हो, वो भी समझना होगा आपको, क्योंकि प्रॉफिट होने के बाद लोग लॉस कर देते हैं, उसको भी समझना होगा। आपको अपना पैसे को बचाना भी होगा, जो आप पैसे से मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, उस पैसे को आपको बचाना भी पड़ेगा। और ट्रेडिंग में आपको अपना अनुशासन रखना बहुत ज़रूरी है। आपको ट्रेडिंग में अनुशासन भी रखना होगा, ठीक है? और आपको ट्रेडिंग में धैर्य भी रखना होगा। जितना आप मार्केट में धैर्य रखोगे ना, उतना आप मार्केट में से प्रॉफिट कर सकते हो। मार्केट में और आपको भावना को कंट्रोल करना पड़ेगा। जो मार्केट में रहती है ना भावना, उनको नियंत्रण करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये सब चीज़ें बताऊँगा कि कैसे आप इन चीज़ों पे काम कर सकते हो। अगर आपने इन चीज़ों को समझ लिया ना, मैं स्ट्रैटेजी में बताऊँगा ना कि स्ट्रैटेजी को किस तरीके से बनाना चाहिए, पैटर्न पे किस तरीके से बनाना चाहिए, ये भी आपको बता दूँगा। अगर आपने इन चीज़ों को समझ लिया मार्केट में, जितनी जल्दी सीख लिया ना, उतने जल्दी आप मार्केट से प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है? तो आज का वीडियो बेस्ट होने वाला है भाई। अगर आपको ट्रेडिंग से प्रॉफिट करना है ना, तो ये वीडियो देखना ही चाहिए, ठीक है? तो अपन करते हैं वीडियो को स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, देखो भाई ट्रेडिंग में सफल ट्रेडर बनना और प्रॉफिट कमाना ये सबसे ज़रूरी हो। ट्रेडिंग में अगर प्रॉफिट कमा रहे हो तो आप सफल हो, अगर आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे, लॉस कर रहे हो तो ट्रेडिंग करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता है। क्योंकि लोग ट्रेडिंग करते हैं जब वो शुरुआत में लॉस करते हैं, जब वो मार्केट को धीरे-धीरे समझते हैं, फिर वो मार्केट से प्रॉफिट करते हैं, ठीक है? मैंने भी ऐसे ही किया था और सबकी जर्नी भाई सेम होती है, ठीक है? बट भाई अगर आपने जो चीज़ें मैंने आपको बताई ना, इन चीज़ों को सही तरीके से समझ लिया, मार्केट में ट्रेडिंग किया ना यार, तो मार्केट से आप भी प्रॉफिट कर सकते हो। बट समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आपको साइकोलॉजी को समझना है कि आपकी जो साइकोलॉजी है ना, वो किस तरीके से मार्केट के लिए बनी है या नहीं बनी है ना। क्योंकि जो ट्रेडिंग है ना, वो सबसे ज़रूरी उसमें साइकोलॉजी होती है। आपकी कौन-सी साइकोलॉजी है कि आप ट्रेडिंग के लिए बने हो या नहीं बने हो? आपको साइकोलॉजी को समझना है, ठीक है? क्योंकि अगर आप प्रॉफ़िट ले रहे हो, तो मार्केट को लॉस भी देना पड़ेगा और अगर आप लॉस ले रहे हो, तो मार्केट आपको प्रॉफ़िट भी देगा। ये दोनों जर्नी साथ-साथ रहती है। तो इसकी वजह से आपकी साइकोलॉजी बहुत ज़रूरी होती है कि हाँ, मैं ट्रेडर के लिए साइकोलॉजी मतलब ट्रेडर साइकोलॉजी होनी चाहिए आपका। ऐसा नहीं कि आप इसको गैम्बलिंग मार रहे हो और सोच रहे हो कि नहीं मुझे प्रॉफ़िट ही प्रॉफ़िट हो जाए, मैं एक दिन में लाखों कमा लूँ, करोड़ों कमा लूँ, तो नहीं कमा सकते। साइकोलॉजी है मार्केट में ट्रेडिंग करने की, तो ही आप मार्केट में ट्रेडिंग करना, ठीक है? इस सबसे पहले आपको ध्यान देना है। मैंने बहुत टाइम दिया जब मैं समझा कि सही साइकोलॉजी ट्रेडिंग के लिए कौन-सी होती है, जो मार्केट में काम करती है। उसके बाद आपको एक रणनीति बनानी पड़ेगी। देखो रणनीति ऐसी नहीं कि रणनीति बहुत बड़ी होती है, आप बहुत अच्छे तरीके से समझो। स्ट्रैटेजी होती है ना, उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना भाई। बहुत छोटा पॉइंट निकालने की सोचना है आपको, बहुत छोटा पॉइंट, जहाँ आप कंटिन्यू निकाल सको ना यार। मतलब उसका 70-80% आपके ट्रेड वो सही होने चाहिए। वो आपकी जो साइकोलॉजी है उसी से समझोगे आप सही होंगे। तो आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी और स्ट्रैटेजी के लिए मैं बोल रहा हूँ ना ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है। आप चाहे पैटर्न को समझ लो, चाहे कोई इंडिकेटर पे थोड़ा बैक टेस्ट कर लो ना तो भी समझ जाओगे। इंडिकेटर होते हैं, जो इंडिकेटर बहुत से होते हैं मार्केट में। जैसे कि मैंने बताया था सैप इंडिकेटर होता है ना जो सैप, उसमें अगर आपको नीचे से डब्ल्यू दिख रहा है तो मार्केट बाय की साइड जाने वाला है और ऊपर से अगर एम दिख रहा है 5 मिनट की कैंडल पे तो मार्केट शॉर्ट जाने वाला है, ठीक है? देखो मैं लेकिन ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंडिकेटर पे ही अकेला देखना चाहिए आपको। आपको कैंडल स्टिक पे भी देखना चाहिए। अगर आपको ये दोनों जगह थोड़ा सेम दिख रहा है ना, तो आप उसी तरीके से मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हो बैक टेस्ट करके भाई। देखो लेकिन बैक टेस्ट ज़रूर करना है। मैंने बैक टेस्ट किया, मेरा इंडिकेटर, मेरी स्ट्रैटेजी है, मेरे पैटर्न हुए, मेरा मार्केट एनालिसिस करने का तरीका हुआ, जब मुझे लगता है कि मार्केट मेरे साथ चल रहा है, जब मैं ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है? तो आप एक स्ट्रैटेजी बना लो, रणनीति बना लो जो बेस्ट हो आपके लिए भाई और उसको बैक टेस्ट करके आप बना सकते हो, ठीक है? जितना जल्दी आप एक रणनीति बना लोगे ना, उतने जल्दी आप एक सफल ट्रेडर बन जाओगे। तो आपको एक रणनीति बनानी है, ठीक है? अब आपको क्या करना पड़ेगा कि मार्केट में जोखिम होता है, बगैर जोखिम का ट्रेडिंग कभी नहीं हो सकता।
चाहे सफल ट्रेडर बन जाओ, चाहे ना बनो, मार्केट में जोखिम होगा। उस जोखिम को भाई समझो, ठीक है? उसको समझ लिया ना, तो बहुत जल्दी मार्केट से प्रॉफ़िट होने लगेगा आपको। बट समझना ज़रूरी है। जोखिम का मतलब क्या है कि आप जो भी मार्केट में ट्रेड ले रहे हैं ना, उसका लॉस होने की संभावना 50% है। प्रॉफ़िट होने की संभावना भी 50% है ना, क्योंकि मार्केट को ऑपरेटर तुम नहीं कर रहे, मार्केट को ऑपरेटर करने वाले बहुत लोग होते हैं। बस आपको उन लोगों के साथ मार्केट में ट्रेड करना पड़ता है, उसमें आप प्रॉफ़िट कर सकते हो, लॉस कर सकते हो, ठीक है? तो आप क्या करो, आप जोखिम को समझो कि मेरा कितना लॉस है, मतलब रिस्क रिवॉर्ड को समझ लो कि अगर मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ, इस ट्रेड में मुझे इतना लॉस हो सकता है, अगर मैं गलत हुआ तो। और अगर मैं सही हुआ ना, तो इतना मुझे प्रॉफ़िट होगा, इससे मतलब इससे ज़्यादा मेरा लॉस नहीं हो सकता है और इतना मेरा प्रॉफ़िट होगा। इसको समझना बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि इसको ही एक ट्रेडर समझ के प्रॉफ़िट कर सकता है। लॉन्ग टर्म में रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़रूरी होता है। उसको समझना और सही तरीके से मार्केट में लगाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? तो आपको रिस्क रिवॉर्ड लगा लेना है और समझ लेना है पूरी तरीके से, ठीक है? ये बहुत ज़रूरी भाई, जितने जल्दी सीख जाओ उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है? अब आपको मार्केट में एक चीज़ और समझना है, वो कौन-सा है ना, वो धैर्य रखना होता है। अगर ट्रेड ले लिया, अगर मार्केट एनालिसिस कर लिया, स्ट्रैटेजी बना के ट्रेडिंग कर लिया ना, तो फिर मार्केट में पूरे तरीके से धैर्य रख के बैठना है, रिलैक्स करके बैठना है। लॉस होगा आपका ट्रेड में, ऐसा नहीं है कि आपके हर ट्रेड सही हो, कभी-कभी लॉस भी होगा, कभी प्रॉफ़िट भी होगा ना। उस लॉस को हैंडल करना, उस प्रॉफ़िट को हैंडल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो आपको धैर्य नियंत्रण करना है ना ट्रेडिंग में, वो बहुत ज़रूरी है। और भाई इसे आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि मैंने बोला और आप इसको लगा लो और आप सोचो कि नहीं-नहीं मेरे पास धैर्य है, नहीं हो सकता ना। इसके लिए आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा, अपने आप पे बैक टेस्ट करना पड़ेगा। जहाँ लॉस हो रहा है उस लॉस को अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ेगा। जितना आपने मार्केट में समय दिया और कंट्रोल किया ना यार, तो खुद आप अपने अंदर धैर्य रखने लगोगे। जब आपका धैर्य होने लगेगा ना, तो उसमें लॉस हो या प्रॉफ़िट होना, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि आपका जो ट्रेड है ना, वो अनुशासन से चल रहा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। आप ना तो घबराओगे, ना आपको डर लगेगा, आप बिल्कुल रिलैक्स करके मार्केट में बैठोगे ना। तो ट्रेडिंग में धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। आपको धैर्य रखना होगा भाई। ठीक, ये मैं आपको बहुत चीज़ें बता रहा हूँ, जो अगर आप किसी का कोर्स बाय करोगे ना, जब वो आपको सीखने को मिलेगा, जो मैं आपको फ्री में ही बता रहा हूँ, तो आपको ज़रूर समझना चाहिए भाई इन चीज़ों को, ठीक है? अगर ट्रेडर बनना है, प्रॉफ़िट करना है ना, तो समझना होगा भाई। अभी समझो अच्छी बात है, 2 साल बाद समझो और अच्छी बात होगी ना, क्योंकि आप 2 साल बाद समझोगे ना, जब आपको पता चलेगा यार कि यार मैं अगर ये पहले सीख गया होता ना, तो आज मेरा लॉस भी नहीं होता और मैं मार्केट से और ज़्यादा प्रॉफ़िट कर सकता था, ठीक है? तो ये आपको ज़रूर समझना है। और भाई क्या करना है, अपने भावना पर नियंत्रण करना है। भावना कैसी होती है ना, कि अगर सब कुछ सही हुआ ना आपका, आपने ट्रेड भी ले लिया, फिर भी उस ट्रेड में लॉस होने की संभावना है ना, तो कभी भी ट्रेड है ना, एकदम ऊपर नहीं जाएगा और कभी भी अगर आप शॉर्ट करोगे ना, तो एकदम नीचे नहीं जाएगा। मार्केट का काम होता है थोड़ा ऊपर नीचे ऐसे करके मार्केट चलता है। तो उसमें आपको अपनी भावना पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लॉस होगा, आपको लगेगा यार कि कट कर देता हूँ। अगर प्रॉफ़िट होगा थोड़ा-सा, आपको लगेगा यार पैसा बन रहा है, मैं निकल जाता हूँ। भाई ये कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये ट्रेडिंग में बहुत दिक्कत दे सकता है। अगर इन सब चीज़ों को धीरे-धीरे कंट्रोल कर लिया ना आपने, तो आप सफल लीडर बन जाओगे भाई। और भावना को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। नियंत्रण कर लो, मतलब अपनी भावना पे। ये मत सोचो कि प्रॉफ़िट हो रहा है, लॉस हो रहा है, नहीं भाई। अगर अनुशासन से ट्रेडिंग हो रहा है, तो उसी अनुशासन से मार्केट में ट्रेडिंग होने दो ना, और कुछ मत सोचो। मतलब ये भी मत सोचो कि आपने मार्केट में पैसा लगाया, नहीं-नहीं। साइकोलॉजी है आपकी, जो आपने मार्केट पैटर्न पे ट्रेड लिया, जो रिस्क रिवॉर्ड लगाया ना, उसको चलने दो और बिल्कुल धैर्य रख के बैठे हो। अगर जितने जल्दी आप इन चीज़ों को समझ जाओगे, आप मार्केट में एक सफल लीडर बन जाओगे भाई, ठीक है? मैंने समझा है, सीखा है और मैं वही आपको बताता हूँ। जो मेरे साथ होता है ना भाई, वही मैं आपको बताता हूँ। जो कुछ मैं सीख रहा हूँ, वही मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? और ट्रेडिंग में देखो सीखना हर एक समय रहेगा, बट इतनी चीज़ें अगर आप सीख गए ना मार्केट में, तो बहुत जल्दी आप मार्केट से प्रॉफ़िट कर सकते हो, ठीक है? ये मैंने आपको बता दी। अब जब भी भाई आप मार्केट में ट्रेडिंग करो ना, आपको क्या करना है, पूरी तरीके से मार्केट एनालिसिस करना है, उसी के बाद ट्रेडिंग करना है, ठीक है? और जब भी आप ट्रेडिंग करो, ठीक है, ये ध्यान देना, क्योंकि लॉस भी होता है और प्रॉफिट भी होता है, ठीक है भाई? धन्यवाद।